तो भैया इनका बहुत सारे चैनल हैं, बहुत चैनल हैं। तो अभी एक चैनल आया रजनी निषाद, जिस पर इनका एक वीडियो आया था जिसमें ये समझा रही हैं कि मतलब के लिए रिश्ते नाते, मतलब के लिए रिश्ते नाते। तो आज हम इन्हीं पे बातें करेंगे दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों ये रजनी जो है ये फिर से कुछ एक ऐसा लाई है कि जो क्या ही बोला जाए, जो कि ये बोल रही हैं कि हमारे जो नहीं, मतलब के लिए है रिश्ते नाते। क्योंकि जब ये भाग कर शादी की थी, भाग कर मतलब अपने बगल के लड़के के साथ भाग कर शादी की थी, तो इनके सास ससुर भी इनको नहीं रखे थे, क्योंकि ये बहुत शर्मनाक बात है ना। अगर आप दूसरे गांव के लड़के के साथ भागती तो एक टाइम मतलब हो सकता था, पर ये बगल के लड़के के साथ चली गई थी शादी करके, तो ये इसमें इनका कोई साथ नहीं दिया। ये वही कहानी आकर यहाँ पर कह रही हैं, पर ये नहीं करी कि हम भाग गए थे दोस्तों अपने भाई के साथ, बगलगीर वाले भाई के साथ। हाँ। गांव में जब आदमी रहता है ना एक गांव में, तो भाई ही रहता है। पूरा जो गांव होता है उसमें जितने भी होते हैं वो आपके रिलेशन में ही लगते हैं। कोई चाचा चाची, मतलब कि दादा दादी, भाई भतीजा, इस टाइप के रिलेशन होते हैं। पर ये जब भागी थी तो इनका सपोर्ट कौन करेगा? कोई करेगा? कोई सास ससुर ऐसा करेगा कि नहीं तुम भाग गई हो, चला जाओ मेरे घर में? नहीं, तो आप कोई अच्छा काम भी तो नहीं की सपोर्ट उस टाइम की थी इनकी ननद, क्योंकि वो दूसरे गांव में रहती थी, इसलिए इनकी ननद इनको आसरा दी। लॉकडाउन में ये वीडियो बनाना शुरू की थी और कोई भी इसमें नहीं था शामिल। तो ये वही बात को समझा रही कि मेरी एक दोस्त है जो कि 4 साल से मेरे साथ है, और वो कभी भी नहीं कही है कि कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो दौड़ी दौड़ी भागे भागे चली आती है। 3 बजे रात तक जब इनका लल्ला का तबीयत खराब होता है तो कोई नहीं आता, पर वो आ जाती हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि खून का रिश्ता, आप लोग जो बोल रहे हो खून का रिश्ता, खून का रिश्ता, खून का रिश्ता कुछ भी नहीं होता है। और ये जो दोस्ती का रिश्ता है ना, जो जज्बातों का रिश्ता है ना, जो एक दूसरे से जो कैसे होता है वो रिश्ता नहीं बताए। खून के रिश्ता से भी बड़ा रिश्ता होता है। कोई जरूरी नहीं होता कि खून ही का रिश्ता एक इस तरीके से होता है। तो ऐसा कोई भी लड़की अगर इस तरह से काम करेगी ना तो उसको रिश्तेदार नहीं जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। इस चीज को आप क्यों नहीं समझती हैं? कोई रिश्तेदार नहीं एक्सेप्ट करता है। खैर मैं तो रजनी से ये बोलूँगी कि रजनी देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो अपनी एक बहन ना अपनी बहन का सपोर्ट करता है, जैसे कि हम लोग भी एक दोनों बहनें ही हैं, तो एक दूसरे को हम लोग समझते हैं। तो उसी तरीके से आप यूट्यूब पे हो, आपको लोग पसंद करते हैं। अगर आप इस तरीके से करती हैं, मतलब कि अपनी बहन का लाती अपने देवर के साथ इस तरीके से शादी ब्याह कर देती, जो कि दोनों का ही पसंद था दोस्तों, दोनों का ही पसंद था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो है अनुज ने नकार कर दिया था। अनुज ने इसलिए नकार किया हुआ इन्हीं लोग के कारण कि भैया इन लोग को पसंद नहीं है, तो कहीं शादी ब्याह हो जाए तो फिर इन लोग क्या पता क्या करेंगे। तो इस क्योंकि अनुज का जो चैनल था वो छीन लिया गया है। 3 हफ्ता से इनके चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ रहा है। उधर रजनी का भी चैनल, वो क्या शबनम का भी चैनल छीन लिया गया, उस पर भी वीडियो नहीं आ रहा है। तो ये चीज, अब उस लड़की का माता पिता भी नहीं है, तो आप ही बोलती हैं कि मुझको वो मम्मी बोलती थी, तो आप मम्मी बनकर ही आप उस लड़की अपनी बहन को अपना लेती, गले लगा लेती कि चलो हम लोग सब साथ में ही रहेंगे और बहुत ही अच्छा से रहेंगे, बहुत ही प्यार से रहेंगे, तो दुनिया आपको और भी कहां से कहां आपको ले जाती। आप लोगों का सोर्स ऑफ इनकम यही यूट्यूब ही है, ठीक है, और आपका कोई बिजनेस नहीं है, किसी तरह का कुछ भी नहीं है। तो ये पब्लिक ही आपको आज जो है ना, जो मतलब बैठी हुई है शान शौकत में, जिसका आपको गुरूर है, घमंड है, जिस मतलब पैसे का जो आप शान दिखा रही हैं, तो ये पब्लिक ही आपको ये सब दिया है। ये आप सोचिए बैठकर, वो हाल मत कर लीजिए जो विष्णु चौहान का हुआ, जिन्होंने कुछ ना सोचा ना समझा, कुछ भी नहीं, और मालती चौहान के साथ पता नहीं क्या हुआ। वो तो पूरी पब्लिक को पता है।
तो मालती चौहान वाला कांड अब मत कीजिए, क्योंकि देख लो मालती चौहान तो चली गई, लेकिन उसका बच्चा देख लो कहाँ दर बिलख दर रहा है, बिलख रहा है। कौन उसका उसके क्या बच्चे से कौन कमा रहा है। हाँ, और ये विष्णु राज जो इतना मतलब दौलत भी रख लिए, घर बनाया, गाड़ी सब कुछ किए, मतलब क्या ये लोग झोपड़ा में रहता था, हर ब्लॉक में चटनी भात, कभी कुछ, बहुत दुख से कहाँ से ये कहाँ पहुंचे। तो ये पब्लिक ही पहुंचाई है और कोई नहीं। अगर पब्लिक का दिल दुखाइएगा और कुछ हो जाता है तो आपका भी वही हश्र कहीं ना हो जाए। हम लोग बस समझा रहे हैं अपनी वीडियो के माध्यम से कि आपको समझा रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया गया है, रिश्तों से हटा दिया गया। पता ना कौन आपके दिमाग में ये सब बातें भर रहा है, कचरा बातें भर रहा है। तो पैसे के चक्काचौंध में ये मत कर लीजिए कि पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। जो कि आपके यहाँ शबनम जो थी और किस तरीके से आपके बच्चों को भी प्यार करती थी, हर चीज़ का मतलब कि ये करती थी कि बच्चे भी वही का, तो शबनम ने ही इनका बच्चा का पूरा ख्याल रखा है दोस्तों। ये तो सूट पर चली जाती थी, सूट पर छोड़ छाड़ के सब घर परिवार तो सबको। उसी तरीके से अपनी बहन को भी बुला लेकर आती और शादी ब्याह खूब बढ़िया से करती, और आपकी बहन आपका सपोर्ट ही करती। अगर जहाँ तक कि दूसरी लड़की आएगी ना तो वो सपोर्ट नहीं करेगी जैसे आपकी बहन आपकी सपोर्ट करती है, वो लड़की कभी नहीं करेगी जिस तरीके से आपकी बहन क्या होगा। थोड़ा राज अपनी ही बहन को अपनी गद्दी दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ कम जाएगा क्या? कुछ नहीं कमेगा। अगर कुछ हो जाता है ना तो सब संपत्ति रखा रहेगा, इस पर राज कोई और करेगा। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिएगा। आप ज्यादा नहीं विष्णु राज के बारे में सोचिएगा कि अभी विष्णु राज क्या रुतबा में रहता था और कहाँ बेचारा जेल में सड़ रहा है। पैसे हमारा रहते हुए भी तक जाए तो थोड़ा सा माइंड, पैसे रहते हुए भी वो जेल में ही है। आप देखो भैया, खून का रिश्ता तो कभी नहीं होता है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो चीजें अभी संभल सकती है संभाल लीजिए, साथ रहिए, वीडियो बनाइए। ऐसे ही पब्लिक पसंद करा, पब्लिक डिमांड ही है कि शबनम और अनुज को एक कर दो। तो आपको एक ही करना चाहिए था, एक अच्छे रिश्ते। तीनों बहन का रिश्ता अच्छा हो जाएगा, है ना। जो रो रही है कि बड़ी दीदी का बहुत हम सम्मान करते थे, साथ छूट गया, बहुत दुख हो रहा है, तो तीनों बहन का जो रिश्ता है ना वो पक्का हो जाएगा। वो तो आपके होगा, क्योंकि जिस तरीके से शबनम अभी कमजोर पड़ी हुई है, एकदम बेचारी ही पड़ी हुई है, कमजोरी उस पे छा गया है और कमजोरी के मारे चक्कर आ रहा, वो उठ भी नहीं पा रही है, खटिया से वो उठ भी नहीं पा रही है और वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही है। तो उसकी दीदी और उनकी जो है, इनके साथ जो है उनकी बहन, शायद उनकी दोस्त, वो कर रही हैं उनका वीडियो, उनका सपोर्ट, कि शबनम का बहुत कमजोरी हो गया है दोस्तों। इस तरीके से अब शबनम वीडियो नहीं बना रही है, लेकिन मैं इसका सपोर्ट करूंगी। तो एक तरीके से एक बहन का सोच कुछ अलग है, और आप ही तो उसी एक ही माँ का पैदाइश होंगी ना आप लोग, तीनों की तीनों बहनें। तो फिर एक का कुछ अलग, एक का कुछ अलग कैसे हो सकता है? एक बहन अपनी बहन के लिए जान दे रही है और एक बहन इसी एकदम कहीं आप अपने सास ससुर से वो खुन्नस तो नहीं निकाल रही है कि हम जब शादी किए थे भागकर तो ये हमको आसरा नहीं दी थी, तो ये खुन्नस तो नहीं निकाल रही हैं। तो आप बात को समझिए, आप कहीं भागी थी, आपको आपके सास ससुर परच के नहीं लाए थे अच्छे से। तो आपको शबनम का भाई पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शबनम आपसे छोटी है और अनुज कहीं से भी छोटा नहीं लगता, नहीं है, दोनों का एज सेम ही हमको लगता है। छोटा रहता तो ये नहीं बोलता कि तुम हमरा से शादी करबू, नहीं वो छोटा लग ही नहीं रहा। जहाँ तक कि हमें तो लग रहा है शादी करने का बड़ा है, तीन लड़कियों का जीवन बर्बाद करने के लिए बड़ा है, और ये शादी करने के लिए वो बच्चा है शबनम से बहुत छोटा। क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करोगे ना शबनम का तो कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि शबनम का सबसे पहले हाथ आपको पकड़ना होगा और आपको अपने देवर से ही कराना होगा, क्योंकि अब शबनम का कोई भी नहीं सपोर्ट कर रहा है। क्या तो शबनम का रिश्ता लगा था दोस्तों, जो कि यही सब कांड के कारण वो रिश्ता भी टूट गया। तो कहीं ना कहीं आपको हाथ पकड़ के लाना होगा, अपने देवर के साथ उनका शादी कराना होगा, क्योंकि जब नहीं कराइएगा ना तो
एक लड़की का जीवन ना बर्बाद हो भैया ऐसा जाएगा। ऐसी बहन मत बनिए कि सोशल मीडिया पर फिर बहन बहन से ये हो जाए। अरे मिसाल क्या बनिए। क्या है वो, अपना हस्बैंड उसका होगा, अपना वो रहेगी, अपना आपका अपने हस्बैंड है, अपना बाल बच्चा, आप अपने खुश रहिएगा, दोनों में प्यार रहेगा, एक साथ रहिएगा, नहीं बनाव रहेगा, अलग रहिएगा, और क्या ही नहीं होता कैसे है। बनाव रहेगा? बहन बहन का कुछ ना कुछ तो खून का तो रिश्ता ना तो खून खून में ही मिलता है। हाँ, खून खून में ही मिलता चाहे है। जो हो जाए खून खून में मिल ही जाता है। आप ऐसा नहीं है कि आप एकदम ये है, नहीं, आप में जरूर माया मोह ममता होगा, पर अपनी आपका बहन के दिमाग लिए आपका दिमाग डाइवर्ट किया गया डाइवर्ट है किया, क्योंकि खून का थोड़ा। रिश्ता ऐसा नहीं होता है हम लोग एकदम। समझ रहे हैं, हम लोग बिल्कुल समझ रहे हैं। बस आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि जो हमारा जीवन है वो और अच्छा हो तो अच्छा कैसे होगा। अगर वो कुछ हो जाता किसी एक को भी तो पूरा पब्लिक आप पे चढ़ाई कर देगी। चढ़ाई कर दे। कमेंट बॉक्स को थोड़ा देख लीजिए ना, अपने कमेंट बॉक्स हाँ, को। ये भी देखिए कि अगर ये रिश्ता हो जाता है तो सब में आप भी अच्छे से रहिएगा, ठीक है, और आपके हस्बैंड भी जितने सोच रहे हैं, जितना कि उनका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप लोग सब बहुत बढ़िया से हो जाएगा और बहुत प्रेम हो जाएगा एक दूसरे से। कहीं ये भी तो देखे, मेरी दीदी, आपकी जो दीदी है वो भी अच्छी हो जाएंगी, आप लोगों से बनाव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, और प्रेम हो जाएगा कि मेरी बहन ने सब कुछ सही कर दिया। अरे आगे की ओर देखना चाहिए, क्यों पीछे मुड़ रही है गलत सोच सोच के? तो गलत सोच नहीं रखना चाहिए। बहन देख लो, हम लोग भी 2 बहनें हैं, और बहन से ईर्ष्या नहीं कीजिए। नहीं करना चाहिए। और हमारे यहाँ देख लो, हम लोग भी ससुराल में दोनों बहनें भी हैं और देवरानी जेठानी भी हैं, और 15 साल से साथ में 15 हैं। साल से है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाते हैं तो साथ जाते हैं, वो शादी हो चाहे मंदिर हो, घूमने जाना हो, कहीं भी। तो आप तो इस टाइप का बॉन्ड बना लीजिए, बॉन्ड बनाइए कि ठीक है। हाँ, कुछ सीखिए। हम लोग आए हैं आप पर रिएक्शन देने नहीं, बल्कि आपको सही मार्ग दिखाने कि मालती चौहान वाला हाल मत कीजिए, नहीं तो सबका धरा का धरा रह जाएगा। आपके प्रॉपर्टी पे फिर ऐस कोई और करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो भैया, हस्बैंड जो होते हैं ना, आप अगर समझाओगे, हाँ तो हस्बैंड भी समझ जाएंगे। मैं रजनी को बोल रही हूँ, रजनी आप भी समझ जाएंगे, और आपके गांव वाले भी समझ जाएंगे अगर आप समझ जाएंगी तो, कि मेरी ही तो बहन है, आप ही के भाई से क्यों हो गया, 4 साल से हमारे साथ थी। 4 साल से हम लोग बहुत अच्छे से रहे हैं, बहुत खुशी आनंद से रहेंगे। अगर हमारे घर का मेंबर बन जाएगी तो हम और अच्छे से रहेंगे, और प्रेम से रहेंगे। और जहाँ तक देखा जाए, आपके बच्चों को भी बहुत अच्छा से रखती थी वो, तो और वो तो और चाची बन जाएगी तो और भी अच्छा बता रही कि हमारी ये सखी है, इससे लड़ाई झगड़ा सब होता है। तो देखो बहन, लड़ाई झगड़ा हस्बैंड वाइफ में भी होता है, सास बहू में भी होता है, बहन बहन में भी होता है, और फैमिली से भी होता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ आदमी रहता है वहाँ झगड़ा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम त्याग दें। जैसे ये 5 उंगली है, इसमें ताकत नहीं है, पर जब मुट्ठी बनेगा ना तो इसमें बहुत ताकत है। हम किसी को मार भी सकते हैं, तो मुट्ठी बनने का कोशिश करिए कि तो बात को समझो। बस यही हम लोग से रिक्वेस्ट है। हम लोग समझा रहे हैं, बात को समझो। और पूरा पब्लिक डिमांड है कि शबनम और अनुज साथ हो जाए। जितने आपके व्यूअर्स हैं ना, सब्सक्राइबर, वो सारे लोग का कमेंट है दोनों को साथ, दोनों का शादी करा दीजिए, दोनों का शादी करा दीजिए। हमेशा दोनों को एक साथ देखा गया है, पब्लिक ने भी दोनों को एक साथ, पब्लिक तो सब जानती है कि आप उस बच्ची के दिमाग में किस तरह से, उस लड़के के दिमाग में किस तरह से भरी। एक वीडियो में आप ये अनुज बोल रहे थे कि तू हमरा से शादी करबू, तो वो बोली कि ना, तो इस पे जीजा भी ठाके मारे, बहन भी आप भी ठाके मारी, और वो अनुज भी बोला कि देख लो पलट गई है। तो जब आपका ये चीज़ शुरू से चल रहा था और जब ये शादी के लिए लोग मान गए, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आप ही तो चाहती थी, तो ये चाहत कहाँ से खत्म हो गई? कौन ऐसा शख्स है जो आपके दिमाग को उलझाए पड़ा है? तो गाइज, मेरे इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिएगा ना कि ये रजनी तक पहुंच जाए, और ताकि उसका जो दिमाग है ना वो ठीक हो जाए, जो चीजें गलत हो राह पे जा रही है वो ना जाए। और हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते किसी का कुछ बर्बादी हो, कोई कुछ ऐसा कर ले,
है ना, झूठ मूठ का। भैया अपने बहन का देखो किस तरीके से वो लेटी, किस तरीके से वो कमजोर हो गई है, और वो सोच रही है, वो डिप्रेशन में भी जा रही है कि कल के मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ और मैं क्या करूंगी, अब इस तरीके से मेरे साथ हो गया। विष्णु वो चौहान इतना- के पास भी बहुत पैसा था। वो उतना डिप्रेशन में जा चुकी है। विष्णु चौहान के भी पास बहुत पैसा था, आज ना हाथ में चैनल है और ना पैसा है। पैसा है, अब तो- बच्चा भी दर दर भटक रहा है। तो पैसे पे ये घमंड मत करिए। हम लोग अच्छी बात समझा रहे हैं, बात को समझिएगा। पैसे पे घमंड मत करिएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा तो ना पैसा आपके साथ रहेगा और ना चैनल आपके साथ रहेगा, और लोग दुनिया गाली देंगे, और सो पब्लिक अलग। भी आपके साथ नहीं रहेगा। जैसे आज विष्णु को सब लोग नफरत करते हैं ना कि मालती, अब पता नहीं मालती कैसे क्या हुआ, भगवान जाने। हम लोग नहीं, जब जो चीज़ नहीं देखते उसको हम कभी भी नहीं उस पर बोलते हैं, भगवान जाने। पर वो दुनिया में तो नहीं ना है। पर ना आज दोनों चैनल, पता उसके भी चैनल थे जो अच्छे अच्छे, बहुत ग्रो चैनल था। और कहीं न कभी एक लड़की तो आएगी है आपके देवर की जिंदगी में, तो हमारी ही बहन क्यों नहीं, जहाँ तक ले उनकी माता पिता भी नहीं है, तो एक आप ना एक उद्धार कर दीजिएगा अपनी बहन पे कि हमने अपनी बहन का भाई सब चीज, मेरे अपने माता पिता का जो आपके आत्मा जो है वो कहीं न कहीं संतुष्ट होगी, खुश रहेगी, खुश होगी, माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा और आप और आगे जाइएगा, ग्रो कीजिएगा। ईगो और अहंकार से आदमी नष्ट होता है। जिसमें ईगो आ जाता है ना, घमंड, वो नष्ट हो जाता है। तो ये नष्ट के कगार पे आप है। बस हम रजनी से ही कहेंगे हमारा कि काम रिश्ता है को बना दीजिए, बताना, ठीक है। हाँ। और हम बताएं भी, अपने रिश्तों को भी दिखाएं कि देख लो 1 साल से हम कंटिन्यू यूट्यूब पर है, ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन हम लोग का साथ में वीडियो नहीं गया होगा। कभी भी अगर अकेले भी वीडियो जाता है तो कोई कारण बस जाता है, ये कहीं चली जाती हैं या फिर हम कहीं चले जाते हैं, और लोग कमेंट कर देते हैं कि वीडियो डालिए, तो ही अकेले रहता है। तो ऐसा नहीं कीजिए, दुनिया में ऐसा काम करो कि दुनिया में तारीफ आए हो करें, तो नाम करो प्यारे, हाथ पैर जोड़ के सलाम करो प्यारे। तो ऐसा काम करिए कि आपका नाम हो, रुतबा हो, आपके पिता का नाम रोशन हो। आप ऐसा काम करिए कि आपको ना मजबूरन कमेंट बॉक्स को उड़ाना पड़ रहा है, तो कुछ ऐसा काम करके दिखा दो ना बहन की हाँ बात सराहने लायक हो जाओ कि हाँ नहीं, रजनी जो की सो कोई नहीं कर सकता, और जो क्या? वो अपनी बहन और के आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं। और सब वो महाकाल पे छोड़ दो, बुरी नहीं है, हाँ। ठीक है, हम जानते हैं आप इतनी बुरी नहीं है। आपका माइंड डाइवर्ट कर रहा है कोई तो है। देखो दोस्तों, किसी को ना समझाया जाएगा, ठीक है, और सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए कि भगवान जिस तरीके से राह देंगे ना उसी राह पे चलना। हम लोग भी चाह रहे हैं ना कि आप लोग एक साथ रहिए, हाँ। और आप लोग साथ वीडियो बनाइए ताकि हम लोग भी देखकर एंजॉय करें। जैसे कि आपकी बड़ी दीदी भी रो रही हैं, बोल रही हैं कितना बेकार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रही है, छोटी उधर रो रही है, बड़ी उधर रो रही है, और आप इधर रो रही हैं। हाँ, ऐसा बनो ना कि तीनों बहनें में प्यार इस तरीके से उमारो कि एकदम लगे कि दुनिया में कि वाह क्या बहनें हैं भैया, इन लोग भी बहनों में तो इतना प्यार रहता है। पहली बार हम ऐसी बहन को देखे कि एक बहन से इतना ईर्ष्या कि वो मेरे घर में आ जाएगी, मेरे इतने साल शौकत में वो रहेगी। तो ये आपको पहली आप ऐसी बहन है जो दिख रही हैं। दूसरी बहन रहती ना तो ये कहती ना कि अरे हमारी बहन है, माँ बाप नहीं है तो इसको हम रखे हैं माँ की तरह, तो इसको हम अपने ही घर में रख लेते हैं। हमारा छोटा देवर भी तो है, चलो हम इसको अपने घर में रख लेते हैं। और खुशी खुशी अगर कोई नहीं भी मानता तो उसको मना कर शादी करा देते, कभी भी ये लफड़ा नहीं लाने देते। पर आपके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन सा कीड़ा घुस गया है। आप अपने क्या ही बोला जा सकता है दोस्तों, हम लोग समझा सकते हैं, है ना। अब इनके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। नहीं, ईर्षित मत होइए, बहन को देख के ईर्षित बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि ईर्षा ना बर्बादी के कगार पर ले जाता है, इसलिए बिल्कुल भी ईर्षा में नहीं जाना चाहिए। हर कोई अपना भाग लेकर आता है, कोई थोड़ा कम में रहता है, कोई थोड़ा बेसी रहता है, तो क्या है, जाने दो, हमारी ही तो बहन है, थोड़ा राज कर रही है।
खैर आज का हमारा यही रिएक्शन है। हम चाहेंगे कि हमारा ये वीडियो रजनी कौशिक और उनका जो भी चैनल है, एक और चैनल है रजनी, अभी जस्ट नाम लिए थे, तो वहाँ तक ये जरूर पहुँचे और ये वीडियो वो जरूर देखें, क्योंकि उनको देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन ये तक का। अगर देखिए हम लोग का ड्रेसअप भी सेम रहता है, अधिकतर कपड़ा हम लोग, बहुत लोग हम लोग को ट्विंस करते हैं, तो कितना खुशी होता है। बहुत लोग इनकी तारीफें करते हैं तो हमको बहुत खुशी होता है, बहुत लोग इनकी तारीफें करते हैं इनको बहुत खुशी होता है। किसी की तो तारीफ होती है यहाँ पर। बहुत लोग हमारे जोड़े की तारीफ करते हैं तो बहुत खुशी होता है। खैर हम लोग का रिश्ता देखकर समझिए, सीखिए, ठीक है। तो हमारा काम था समझाना और आपका काम है समझना, और आप समझोगे भी, समझोगे कि बहन बहन ही समझती है। अगर दूसरी लड़की आ जाएगी तो वो नहीं समझेगी, वो घर को बांट देगी, एक दूसरे में बांट देगी। बहन जो होगी ना वो समझेगी, आपके बच्चों को भी। क्यों, जब आपके मम्मी पापा इस दुनिया से छोड़ के मतलब जा रहे होंगे तो कुछ तो बात आपको जरूर रख दिए होंगे, अपनों में मिलकर रहना, साथ रहना, कुछ तो समझाए होंगे। कम से कम उस रिश्ते का भी मर्यादा रख लीजिए। खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा कि रजनी तक पहुंचे हमारा ये वीडियो, और देखे कि भैया दो बहनें भी प्यार से रह सकते हैं। हम लोग से आज से नहीं हम लोग रह रहे हैं साथ में, और एक ही साथ में भी रहते हैं, एक ही थाली में खाते भी हैं, एक छत के नीचे और एक थाली में खाते भी हैं। जब तक इसका नहीं काम होता, जब तक ये नहीं आते तब मैं भी नहीं खाती हूँ। हम दोनों एक ही थाली में खाते हैं। भले कितना हम लोग आपको बताएं, कितना बताएं, तो ऐसा बॉन्डिंग होना चाहिए दोनों बहनों में, है ना। तो इससे प्यार होता है, और दुनिया में भी आपको, आपके माता पिता को लोग कहेंगे कि वाह क्या बच्चे थे, इन लोग क्या संस्कार दिए, बोला जाएगा ना क्या संस्कार है कि दोनों बहन में कितना प्यार है। तो इसी तरीके से कम से कम माँ बाप को गाली मत खिलाओ, खून को तो गाली मत खिलवाइए, कैसा खून है ये मत सुनवाइए, ये मत दुनिया में सुनाओ। ऐसा मिसाल बनिए, अरे मिसाल बनिए। पैसा सबके पास है, किसी के पास कम है, आप किसी के पास तो ये रिश्ता जुड़ जाएगा, आप चाहोगे तो जुड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप जोड़ना सीखो, आप ही चाहोगे तो जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ता में ओढ़ा कोई नहीं है। अगर आप एक बार हामी भर दोगे कि नहीं हमारी बहन आएगी तो सब लोग खुश हो जाएंगे, रजामंदी से हंसी खुशी ये शादी हो सकता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं रिश्ते को जोड़ना सीखो बहन, तोड़ना मत सीखो। जोड़ोगे ना तब तो ये ना कहीं आपको दुआ ही मिलेगी, दुआ मिलेगी, और आप बहुत आगे तक जाओगे। तो यही चीज को सोच के रखना चाहिए। अपने हस्बैंड को भी समझाओ कि नहीं, हमारी बहन ही आना चाहिए इस घर में, दूसरा कोई नहीं आ सकती है। अगर मम्मी पापा रहते ना तो कोई बात आप नहीं, अपना राय रखते हैं। आपके माँ बाप भी नहीं है, इस बच्ची का क्या हाल हो रहा है, इस सोशल मीडिया पर आप उसको किस तरह से बेइज्जत कर दी। तो अब इज्जत के साथ अपना लीजिए। अब कोई दूसरा भी नहीं हाथ थाम रहा है, उसका रिश्ता भी उसका टूट गया। मतलब किस जन्म का बदला निभा रही थी, किस जन्म का। खैर दोस्तों, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मिलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा, बहुत ज्यादा। बाय।